मैं आपको एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस। ओके, ये मैट्रिसेस आपके क्लास 12 के टॉपिक्स हैं। उसके साथ साथ आपको मैं बताऊँ तो ये जेई मेंस का भी सिलेबस है। ओके, इस टॉपिक में जो होता है आपका क्लास 12 के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उसके साथ साथ आपके क्या होंगे, आपके आईटी जेई के जो क्वेश्चंस होते हैं 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, मिनिमम तो 1 क्वेश्चन मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। ओके, ये स्टार्ट होता है। तो चलो आज हम बात करते हैं इस मैट्रिक्स के बारे में। ये मैट्रिसेस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। मैट्रिसेस में सबसे पहले मैं पहला पॉइंट की बात करूँ तो इसे नोट कर लीजिएगा। लिखिए, द मैट्रिक्स अरेंजमेंट ओनली। जो मैट्रिक्स है वो सिर्फ क्या करता है, अरेंजमेंट करता है वह, ठीक है, जबकि ये वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरह मैं बात करता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। सेकंड पॉइंट है कि सर ये जो हमारा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या देता है या क्या हेल्प करता है, तो मैं आपको बता दूं। तो आप नोट करिएगा, मैट्रिक्स हेल्प टू कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर या फंक्शन में हेल्प करता है। ओके, अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की तरफ तो आप बोलेंगे डिनोटेड बाय दिस सिंबल या आपसे बात किया जाए तो आप बोलेंगे ये सिंबल आपको डिनोट की जाती है। ये किसका सिंबल है, सब मैट्रिसेस का सिंबल है। अगर मैं बात करूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूं, इसको ही इसी पे पूरा कंसेप्ट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, अगर मैं बात किया ये A11, A12, A13, ओके, सपोज दैट मैं इसे लेट कर ले रहा हूँ A, या मैंने डॉट डॉट शो कर दिया A1M या N ले लिया। क्या ले लिया, N ले लिया। अगर मैं इसको मानूँ A21, A22 डॉट डॉट A2N, अगर मैं इसको लेकर चलता हूँ AM1, AM2 एंड लास्ट क्या आएगा हमारा AMN। ओके, अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊँगा ये AIJ क्या है। तो अगर मैं बेसिकली सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो आप जरा सोच के बताइए, अगर कोई आपसे A11 की बात करे तो मैं इसका जनरल फॉर्म लेकर चलता हूँ AIJ, ये हमारा एलिमेंट्स है। क्या है, एलिमेंट्स है। इस एलिमेंट में जो हमारा I है और J है, ये क्या है, I हमारा रो शो करता है, क्या बताता है, रो बताता है। ओके, और J क्या होता है, हमारा कॉलम होता है। क्या है, कॉलम है। इस चीज़ को समझिएगा। अगर फॉर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल के तौर पे, तो अगर मैं कहूँ AIJ है, अगर मैं बोल दूँ I की वैल्यू 1 ले लिया, I की वैल्यू कितना ले लिया 1, और J की वैल्यू कितना ले लिया 2, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसकी तो रीडिंग कैसे करते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसकी रीडिंग की बात करूं, इसकी जो रीडिंग होती है, रीडिंग करेंगे कैसे, तो आप बोलिएगा इसकी जो रीडिंग होती है बोलेंगे I रो J कॉलम। अगर मैं इसको रीड करना है तो इसको जो रीडिंग करेंगे, इसकी जो रीडिंग होंगे तो बोलेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा है। ये एलिमेंट्स के बारे में मैंने बताया। तो अब आप कहेंगे सर रो कितने हैं, कॉलम क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो ये जो चीज़ें होती है यार, आप बेसिकली ध्यान से समझिएगा। ये जो होता है, ये आप इसको देखिएगा ध्यान से, तो ये चीज़ें जो गया है ये रो होता है। ऐसे रो कितनी बार है तो आपको पता है, ये फर्स्ट सेकेंड, यहाँ यम लिखा, टोटल यम रो है। कितने रो है, M रो। इसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं M। जितने रो होते हैं यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कॉलम। ये कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो
तो इस कॉलम कितने टोटल यहाँ देखिए लास्ट में लिखा रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बताया ये क्या बताता है, कॉलम बताता है। तो लास्ट में कॉलम कितना है, n, तो कॉलम कितना हो गया हमारा, n हो गया। ओके, और ये याद रखिएगा, ये जो हमारा m इंटू n होता है ये हमारा बताता है ऑर्डर। क्या बताएगा, ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर होता क्या है। ओके, तो ऑर्डर क्या हुआ पता है चल गया, जहां पर मैं रो इंटू कॉलम का मल्टीपल होता है वो हमारा क्या बताता है, ऑर्डर बताता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपसे कोई डिस्कशन किया कि ये इसके बारे में सर बताइए, तो आपको बेसिकली समझना होगा थोड़ा सा यहाँ पे केसेस। आप ये देखिएगा, ये चीज़ जो मैं डायग्राम बनाया हूँ इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होता क्या है, तो आप बोलिएगा कि जहां पर i इज इक्वल टू क्या हो जाए, j हो जाता है। तो आप यहां देखिए, जो रो है वो कॉलम के इक्वल है, यहाँ पर भी रो कॉलम के इक्वल है, m n जो है वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दैट इज क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो आज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो आप ध्यान से समझिएगा, इसके कितने केस हैं इस पे बात करता हूं। तो आपसे अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे बेसिकली, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं ए आई जे पे बात करूं तो पहली पॉइंट की बात करता हूं, अगर आई जे के इक्वल हो जाता है, यदि आई बड़ा है और जे क्या है, छोटा है, यदि आई बड़ा है छोटा है और जे क्या है, बड़ा है, तो उस केस में आप करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर आई जे के इक्वल है तो ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ओके, एलिमेंट्स। अगर इसकी बात करें तो ये होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। ये क्या होगा तब, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, इसी को मैट्रिक्स भी बोलेंगे, नाम देंगे। अब समझेंगे, अगर i इज इक्वल टू जे है तो आप देख रहे हैं ये i इज इक्वल टू जे, आप देख रहे बेसिकली सभी इक्वल होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोले, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब अगर i की वैल्यू बड़ा होगी, j की वैल्यू छोटा होगी, तो i मतलब जो रो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, और कॉलम क्या होगा, छोटा होगा। तो आप यहाँ देखिए, ये रो कितना है 1, ये कॉलम क्या है, बड़ा है 2 है। तो अभी देखो ये केस यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है, बट यहाँ देखिए रो कितना है 2, बट कॉलम कितना है 1 है। तो उस केस में आप बोलेंगे कि सर ये क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के जो आपका डाउनवर्ड है, आप वो फिगर को ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ तो आपको ये बेसिकली दिख रहा है, ये क्या है, ट्रायंगल बन रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बोलेंगे सर कैसे, तो बोल दीजिएगा हैविंग क्या होगा, यहाँ पे i बड़ा है, j छोटा है, दैट इज रो इज ग्रेटर देन कॉलम। बट अगर मैं इसमें बात करूं तो आप इसमें आप ध्यान से समझिए, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के अपर साइड जो है ये क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए होगा क्योंकि ये जो हैविंग है, केस बता रहा है हैविंग, आई और जे में जो रिलेशन है वो जे क्या है, बड़ा है। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट को लेकर के, उस इंपॉर्टेंट को भी समझिएगा ध्यान से। ओके, अगर मैं बात करूँ जो हमारा ऑर्डर है, अगर मैं बात करूँ ऑर्डर के बारे में, ओके, तो ऑर्डर में सबसे पहले आपको क्लियर हो जाए कि जो ऑर्डर है हमारा m इंटू एन है। क्या है, m इंटू एन है, m इंटू एन है। तो बेसिकली तो जो m इंटू एन है, ये m इंटू एन शो करता है टोटल
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूं कि m इंटू एन जो होता है वो आर्डर होता है, उस आर्डर में जो m इंटू एन है वो शो करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एक चीज़ें और मैं आपको बता दूं, बेसिकली उसको भी ध्यान समझिएगा। जो m इंटू एन है, इस m में जो पहला होता है वो ऑलवेज क्या होता है, रो होता है, और सेकंड जो होता है वो क्या होता है, आपका कॉलम होता है। इतना क्लियर हो रहा है? ये आपको बेसिकली मैं समझा दिया हूँ। अब आसानी से कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, अब ध्यान से समझिएगा। ओके।